हेलो टीम। आज हम लोग देखेंगे जो आप लोग को डेली रिपोर्ट एमआईएस भेजना है उसको हम लोग कैसे फिल करें। आप लोगों को कौन कौन से फील्ड्स एंटर करने हैं, कौन कौन से फील्ड्स नहीं एंटर करने हैं। बट उससे पहले हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और क्यों और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आने वाले समय में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कई तरीके के एक्टिविटीज़ करते हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्टिविटीज़ के जो ट्रेंड हो सकते हैं वो अलग हो सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो हम लोग प्लान करते हैं वो जो हम लोग का प्लान गोल रहता है वो हम लोग मीट नहीं कर पाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो भी इंक्वायरीज, ट्रायल्स, कॉन्टैक्ट्स और डिटेल का प्लान है वो अचीव हो। तो अगर हम लोग टाइमली एक्शन लेना चाहते हैं इसके लिए जहाँ पे भी डेविएशन है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें डेली बेसिस पे पता रहे कि किस जगह पे, किस डिस्ट्रिक्ट में क्या सिनेरियो अभी प्रेजेंटली चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग ये ट्रैकर बनाए हैं ताकि हम लोग डेली बेसिस पे डेविएशन को इजीली ट्रैक कर पाएँ और ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हम लोग टाइमली एक्शन ले पाएँ। तो सबसे पहले आप जब देखिएगा तो इसमें आपको मई का अपने इस करेंट मंथ का प्लान दिखेगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आ गए पैसेंजर के लिए। फिर पैरामीटर्स हम लोग देखेंगे कि मैन पावर कितने प्लान होने चाहिए, प्लान मैन पावर्स कितने होने चाहिए, कॉन्टैक्ट्स के कितने प्लान है, ट्रायल्स के कितने प्लान है, इंक्वायरीज के कितने प्लान है। बुकिंग और सेल्स लॉस ड्यू टू अवेलेबिलिटी का कोई प्लान नहीं होता है, इसलिए फिल ग्रे में है और ये आपको फिल नहीं करना है। तो अगर इसमें आप कुछ भी भरने की कोशिश भी कीजिएगा तो फिल नहीं होगा। पर बाकी जगह पे फॉर एग्जांपल अगर मैं बदायूं में कोई नंबर डालना चाहूँ तो इसमें मैं नंबर डाल सकता हूँ। तो जैसा कि आप देखेंगे मैंने इसमें नंबर डाल दिया और टोटल इन दोनों डिस्ट्रिक्ट का जिसने भी मैंने डाला है टोटल इस कॉलम में अपने आप आ जाएगा। और उसी बेसिस पे प्रोडक्टिविटी में भी आपको नंबर नहीं डालने, यहाँ पे पहले से फॉर्मूला लगे हुए हैं तो इसमें आप चाहो के भी इसमें कुछ एडिट नहीं कर पाओगे। बट ये प्रोडक्टिविटी खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगा जो भी हमने यहाँ पे नंबर्स भरे मैन पावर और रिटेल के उसके बेसिस पे। सिमिलरली आप ऐसे ही कार्गो के लिए भी भर दोगे ऑन अ सिमिलर लाइन ऑफ पैसेंजर्स। फिर आप देखोगे फाइनेंस केसेस आते हैं, तो प्लान में फाइनेंस केसेस में आपको नहीं भरने हैं, इसमें भी फॉर्मूलाज लगे हुए हैं जैसा कि आप देखोगे। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, इसमें अगर मैं चाहूँ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो आपको इन सेल्स में कुछ भी नहीं करना है। इन सेल्स में डिटेल इंक्वायरीज में भी फॉर्मूलाज के थ्रू हम लोग प्लान कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसमें भी आपको कुछ फिल नहीं करना है। फिर यहाँ पे आएंगे कि D2C पैसेंजर, D2C कार्गो, ई रिक्शा कन्वर्जन, स्वरोजगार। और क्योंकि कुछ डीलरशिप पे क्यूट का भी प्रोजेक्ट है तो क्यूट। तो इनके लिए हम लोग क्या प्लान किए, कितने कॉन्टैक्ट्स प्लान हुए हैं, कितने ट्रायल्स प्लान हुए हैं, कितने इंक्वायरीज प्लान हुए हैं, कितने रिटेल प्लान हुए हैं। तो ये हमें एक्टिविटी वाइज सबका भरना फिल करना हो। फिर हम लोग आएंगे वाहन में जो हमारा जो इंडस्ट्री का डेटा निकल के आता है, बजाज, पियाजियो, टीवीएस और अन्य कॉम्पिटिटर्स का, उनका डिटेल हम यहाँ पे तो नहीं कैप्चर करेंगे क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं होता है। बट जैसे ही हम इसके आगे बढ़ेंगे एमटीडी में, एमटीडी मतलब मंथ टू डेट क्या चल रहा है, मतलब मंथ के शुरुआत से अभी तक क्या स्टेटस है। तो उसमें उसी तरीके से यहाँ पे जो भी सीडीएमएस के जो भी डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना एंटर कर लेंगे कि मैन पावर्स कितने आज के डेट में, कितने कॉन्टैक्ट्स हुए, कितने ट्रायल्स हुए। पैसेंजर के लिए करेंगे, कार्गो के लिए करेंगे। फिर यहाँ पे फाइनेंस के केसेस हमें भरने होंगे क्योंकि ये प्लान नहीं है, ये एक्चुअल है। तो सीडीएमएस के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे फाइनेंस के एक्चुअल केसेस भर लेंगे। उसी तरीके से डिटेल से कितनी इंक्वायरीज आई हैं वो भी भर लेंगे। सोर्सेज डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू कितनी आई है वो फिल कर लेंगे सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। फिर वाहन का डेटा, हम लोग वाहन का जो परिवहन वेबसाइट है जिसके बारे में आप लोगों को बताया गया है, वहां से हम लोग ये डेटा निकाल के इसमें फिल कर लेंगे और मार्केट शेयर अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, इसमें हम लोग कुछ एडिट नहीं कर सकते। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल बजाज की 100 गाड़ियाँ हुई, पियाजियो ने 5 बेचा, बाकी ने कुछ नहीं बेचा, तो 95% हमारा मार्केट शेयर आ गया। बट इसमें ई रिक्शा को भी जोड़ लेंगे तो हमारा मार्केट शेयर पूरा निकल के आ जाएगा। इसमें एक चीज और हमें ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे भी कोई रिटेल नहीं हुआ है या कोई भी वैल्यू अगर जीरो है तो हम उसे ब्लैंक छोड़ने की जगह जीरो एंटर करें ताकि क्लैरिटी बनी रहे और यूनिफॉर्मिटी रहे।
तो हम कुछ भी यहाँ पे किसी भी कॉलम में ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, ये ध्यान रखेंगे। जहाँ पे भी नहीं हो रहा है या जीरो है तो हम उसे जीरो एंटर करेंगे जरूर। फिर जब आपने इतना कर दिया, ये तो आप डेली बेसिस पे करोगे जो मंथ टू डेट है, जब इतना कर दिया आपने तो ये जो अचीवमेंट का कॉलम है ये खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको कुछ भी एंटर या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। इसमें जैसे कि देखोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं शाहजहांपुर का अगर सपोज करो कि कॉन्टैक्ट्स के 100 मैंने किए हैं और मंथ का प्लान अगर इसमें सपोज करो 250 का था, तो आप देखोगे कि इसे 40% ही अचीव हुआ, तो ये अभी भी रेड में। रेड में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज 13 तारीख हो गया, तो 30 दिन का महीना मान के चले तो इन 13 दिन में कितना अचीव होना चाहिए, वो नंबर यहाँ पे आ रहा है। 13 दिन में 43% अचीव होना चाहिए था किसी भी एक्टिविटी का। तो क्योंकि ये 43% से कम है तो ये अभी भी रेड में है। और यही अगर हम 43% से ज्यादा कर ले तब यहाँ पे देखोगे कि ग्रीन हो चुका है। अमरोहा में जिस हिसाब से हमने डाला है वहाँ पे 40% से ज्यादा अचीव है, तो इसलिए यहाँ पे ग्रीन हो चुका है हमारा। तो इसी तरीके से ये खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगा। और ये जब कैलकुलेट हो गया तो हम लोग वीक के एंड में जरूर ये जो भी डेविएशन है उसका रीजन लिखेंगे। सपोज करो कि वीक 3 खत्म हुआ तो हम अपने तरफ से पता करके कि कॉन्टैक्ट्स अगर हमारे पास 43 होने चाहिए थे, सिर्फ 40 है शाहजहांपुर में, उसका क्या रीजन है, तो हम लोग यहाँ पे डिटेल में उस रीजन को कैप्चर कर लेंगे। तो मेरे तरफ से इतना ही है। और अगर आपको फिर भी इसमें कुछ समझ नहीं आया हो या इसमें और कुछ डाउट हो तो अपने एएसएम को जरूर कांटेक्ट करें और क्लैरिफाई कर लें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे हमें काफ़ी स्ट्रक्चर मिलेगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा। और मेरा ये भी मानना है कि इससे हमारी सीडीएमएस की जो डेटा की एक्यूरेसी है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। धन्यवाद।